आएंगी कोई ऐसा बोलेगा, और जब जब मुझे मायशा के लिए स्टैंड लेना होगा मैं जिंदगी भर लूंगा। Actually, I have quite a few names. I like Shamita a lot. I like Jay Bhai a lot. I like Umar also. I think he's doing a fab job right now. And he would say Vishal is very calculative. I know we've always had this thing कि मैं manipulative बोलूंगी और ये calculative. I think we are the wrong people to ask because हमारा खुद का relationship इतना judge हुआ है, इतना judge हुआ है, सबको लगा है कि fake है, not organic, ये वो. तेजस्वी obviously was हम दोनों we were pretty close to her. Hello. Hi, waiting. Hi. Hi, Ishan. Hi, how are you? Hi, I'm good. How are you too? Good, good, good. Please tell me. Okay, सबसे पहले तो welcome to Tele Reporter, Maisha and Ishan, and congratulations on a very fabulous journey in the Big Boss house. So, Thank you so much. सफर के बारे में बात करेंगे, आप दोनों के सफर के बारे में बात करना चाहेंगे, कैसा रहा आपका बिग बॉस 15 का सफर? I would like to describe it in one word: beautiful. I mean, I won't go back and change anything. मुझे बहुत I was very fortunate to actually get this opportunity. Both of us, I think, I would say that even for him, that both of us are very fortunate to get this opportunity, and it meant a lot to us. अगर if we have to talk about going back and changing things, what if में तो मैं मानती ही नहीं हूँ कि what if ये होता, what if मैं ये करती, जो मैंने किया, जो मेरे को सही लगा, हमने I think both again I would talk both of us क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत बात की है. तो what if में बिलीव नहीं करते हैं, what if ये करते, what if वो करते, क्योंकि जो भी हमको दिल से आया था हमने वो किया. ईशान, आपसे जानना चाहेंगे आपका सफर कैसा रहा? मतलब ऑफ कोर्स मायशा ने डिस्क्राइब कर दिया, फिर भी अगर चंद शब्दों में अगर आप अपने सफर को बयान करें तो किस तरीके से करेंगे? मायशा ने जो कहा बिल्कुल सही है. उन्होंने चीजें शो में मेरे लिए डिसाइड करी, बिल्कुल सही डिसाइड करी, और यहाँ पर भी जो कह रही है, जो डिसाइड कर रही है, बिल्कुल एप्ट है और बिल्कुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी जर्नी रही. नो रिग्रेट्स एट ऑल. घर से बाहर आ गए हैं तो हमने जितना किया अपने दिल से किया, जितना समझ में आया उतना किया, और वी आर हार्ट ओवर माइंड, तो जितना कर सकते थे बहुत अच्छे से करा. जी, ओके. घर से बाहर आने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को मिस कर रहे हो आप दोनों इंडिविजुअली, तो वो क्या चीज होगी? मैं अगर किसी चीज को मिस करूंगा घर से बाहर आने के बाद, तो ऑनेस्टली अपने जंगल के दिनों को मिस करूंगा, बिकॉज वो एक ऐसी जर्नी थी जो शायद अब लाइफ में अभी नहीं मिलेगी जीने के लिए. जो वो टास्क करना, शेर की आवाज की वेट करना, सोते सोते उठ जाना और डेन की तरफ भागना के मैप्स तो नहीं है, तो वो बहुत ही एक अच्छा पीरियड था. मैं उस पीरियड को डेफिनेटली मिस करूंगा. For me it would be after हमारा जो after hours party होता था, सब लोग सोने के बाद जो खाना बनता था, चाय बनता था और हम बैठ के मस्ती करते थे, so that would be one. And दूसरी बात okay, so पूरे बिग बॉस के हाउस में ईशान और मेरे ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर्स थे जिनको हमने नाम दिया था, and that was our code names. Okay, so जहाँ मोस्टली वो एक सोफा होता था जहाँ हम बैठते थे इनिशियली, उसको हम सीसी बोलते थे. एक तो मुख्य द्वार था, हम उसको एमडी बोलते थे. So we had these small things. So अगर किसी को जानना नहीं था, we didn't have to tell anyone. We'd be like, चलो एमडी चलते हैं, and then we would go and sit there and talk. So I would miss all the small little corners and those memories जो उसके साथ जुड़ी है. जी, ओके. मायशा और ईशान, आप दोनों से एक बात जानना चाहूंगी. जो भी सेलिब्रिटीज घर में आए, लास्ट वीक जैसे हमने देखा, काम्या आई, देवोलीना आई और रश्मि आई, उन लोगों ने आपको और आपके मतलब आप दोनों के रोमांस पर काफी ज्यादा उंगलियां उठाई. तो पर्सनली अगर मैं आप दोनों से पूछूं, उस वक्त आप दोनों को जब इतनी एलिगेशंस लगते थे या इतनी उंगलियां उठाई जाती थी, नॉट एलिगेशन, तो आप दोनों को कैसा महसूस होता था? एंड यू नो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? I mean, okay, so I completely respect a person's opinion. अगर वो बाहर आके कुछ बोल रहे हैं, obviously एक audience point of view से बोल रहे हैं, या what they feel. Again, audience में भी बहुत सारे लोग बटे हैं. There are some people who loved Maya Shan, there are some people who didn't like Maya Shan, and I mean it's just everyone's opinion. Obviously हमको बार बार बोला गया था that you know you're always together, always together. I completely get that with their point of view. Maybe उनका एक they are people who you know want to go all in the game. हमारा भी था, but then you know when you are so connected to someone, okay, and you are just like, I mean ये बाहर की दुनिया में भी है,
but अंदर की when you're inside the Big Boss house, there's so much of emotional stress that you go through, physical stress, you're so anxious and this and that. So obviously you want this comfort, that one person who gives you comfort in the house, and that ended up being, you know, each other. So when we Right. weren't playing the task, or we weren't listening to people का strategies या उनका जो भी ये थे plans थे या जो भी थे, we would want to spend that time with each other, because task में इतना हम exhaust होते थे mentally, emotionally, everything, that you know okay, it is like you go out and you work all the whole day, but then you, at the end of the day, you want to come back home, that Absolutely. feeling of coming back home. So that was for both of us. After the task, we just wanted to come back home, be in our comfort zone, be in, you know, that whole protective thing, and that was each other for us. So Right. you know, अगर हम वो नहीं करते, अगर we wouldn't come to each other, we would have really faked it, because we were inseparable. राइट राइट ओके बाहर एक बात और आप दोनों के एविक्शन के बाद से एक बात और, आपके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्योंकि अब मेकर्स को शमिता और राकेश मिल गए हैं एंड तेजस्वी और करण मिल गए हैं, इसलिए आप दोनों का एलिमिनेशन जो है वो किया गया है। इस पर आप दोनों का क्या टेक है? I honestly think Abhi, everyone who is in the game, they're all really strong. Okay, and it was, I mean, it was bound to happen. You know, people do get connected with each other, and Tejran happened maybe a little later than before Maishan happened. But I don't think much later. Okay, fine, much later than Maishan happened. But that doesn't mean that you know, it there's no comparison between every connection, because every connection has its own beauty. हमारा एक था कि हमारा कनेक्शन पहले बहुत मिसअंडरस्टूड था, बट फिर लोग उसको अंडरस्टैंड करने लगे. People started respecting that, you know, we are together, and how much ever it was said that we were fake or whatever, we stood by each other through thick and thin. Right. And Absolutely. अगर ये कनेक्शन फेक होता या एक स्ट्रैटेजी होता, तो अगर सो ओके, ऑब्वियसली हम फेक और स्ट्रैटेजी एक गेम के लिए करते, राइट? फॉर द गेम वी आर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइजिंग. तो बार बार जब लोग बाहर से आके बोल रहे थे, या फिर सलमान सर बोल रहे थे कि यू नो यू आर ऑलवेज टुगेदर, फोकस ऑन द गेम, अगर ये स्ट्रैटेजी होता तो इट बी लाइक शिट, वी हैव टू फोकस ऑन द गेम, सो यू नो लेट्स गो गेट अ पार्ट. क्योंकि वो स्ट्रैटेजी नहीं था, इसलिए लोगों के बोलने पे भी, 1000 बार बोलने पे भी, we couldn't, you know, go our separate ways. राइट राइट. ईशान, आपका क्या टेक है इस बात पर कि आप लोगों का एलिमिनेशन जो है वो शमिता, राकेश और तेजरन के आने के बाद किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? यार मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के आने के बाद ये मेकर्स ने सोचा होगा कि मायशा और शान को विक कर देते हैं शो में. मेरे हिसाब से इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी, एंड व्हेन योर टाइम इज अप, योर टाइम इज अप. जब तक किस्मत में लिखा था शो में रहना, तब तक रहे. और जब ऊपर वाले को ठीक लगा कि अभी चलो हो गया इनका, तो हम बाहर आ गए. बट नो रिग्रेट्स एट ऑल. आई थिंक वी हैव हैड अ ब्यूटीफुल जर्नी, एंड आई एम ग्लैड दैट आई found somebody like Maisha in my journey, and I'm very happy about it. तो मुझे तो ना किसी की पड़ी थी पहले, जो मैंने खुले में बोला है, ना मुझे किसी की पड़ी है अब. जितने सेलिब्रिटीज आए उन्होंने बातें करी कि काम्या मेंशन के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का शो नहीं है ये, यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता, सब एक मकसद के लिए आते हैं, ट्रॉफी के लिए. तुम दोनों पुणे में रहते हो, चिपके रहते हो. तो वो सब चीजें मुझे ना तब पसंद आई थी, और मैं आज भी बोलूंगा वो सब चीजें मुझे सुनने में ना तब पसंद आई, ना आज पसंद आएंगी. कोई ऐसा बोलेगा, और जब जब मुझे मायशा के लिए स्टैंड लेना होगा, मैं जिंदगी भर लूंगा. बिकॉज जो मेरा उनके साथ कनेक्शन है और उनका मेरे साथ कनेक्शन है, जो उनकी इंटेंशंस है वो मुझे पता होनी चाहिए, और मेरी इंटेंशन उनको पता होनी चाहिए. बाकी बाहर की दुनिया जो भी बोले, इट डज नॉट मैटर टू मी, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कंटेस्टेंट हो. जी जी. ओके मायशा, आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगी, इनफैक्ट आप दोनों से, आपकी और तेजस्वी की जो बॉन्डिंग थी वो हमेशा से मतलब काफी ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नजर आई थी आप दोनों की तेजस्वी के साथ. आखिर एंड में ऐसा क्या हुआ कि यू नो आप लोग एक दूसरे के इतने अगेंस्ट हो गए? क्या कहेंगे इस बात? So this is not, I mean, issue still तेजस्वी से बहुत close है, वो उनको बहन मानते हैं and all of that. Again, I have always respected the fact that
just because I don't like someone doesn't mean that Ishan also doesn't have to like that person. हमारे अलग lives भी हैं. मैं मेरे जो दोस्त बने वो कोई और थे, ईशान के जो दोस्त बने और थे. तेजस्वी obviously was हम दोनों we were pretty close to her. But जब nomination में मेरा नाम आया था is when I took a back step and I was like, नहीं, this friendship was not a two-way highway, it was just a one-way highway. So as soon as I realized that, I don't like people taking me for granted. So as soon as this happened, I took a step back and I was like, no, now I'm going to play my game. Now I'm not going to care about, oh, she's my friend, oh, she's my friend. Because at a chance, jab unko mila tha, she went ahead and took my name. So yeah, and I'm not someone to mince my words. So, if I just didn't like what she did, I didn't like what she did. And it was very, very evident that I was very unhappy with the decision. So yeah, I took a back step. तो तेजस्वी और करण के बारे में जानना चाहेंगे मायशा. मतलब कल ही हमने देखा कि सवाल उठे हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो ऑर्गेनिक है या नहीं. आप दोनों अंदर रहकर आए हैं, आपका इस बात पर क्या टेक है? तेजरन इज ऑर्गेनिक और इज नॉट ऑर्गेनिक, क्या कहेंगे आप लोग? I think we are the wrong people to ask because हमारा खुद का रिलेशनशिप इतना जज हुआ है, सबको लगा है कि फेक है, नॉट ऑर्गेनिक, ये वो. So we are the last people you should be asking this question to because we are not in a place to answer this. But if they do feel something for each other, then very good, and we both will be very happy for them. But yeah, we don't want to really pass any judgments. जी, ओके. सबसे फेक कंटेस्टेंट और सबसे ऑनेस्ट कंटेस्टेंट अगर आप दोनों से पूछूं आपके मुताबिक तो वो कौन होंगे? I won't say fake. I mean, like this, everything is fair in love and war. So I mean, whatever they do is obviously well thought of and everything. So I won't say fake, but I will say manipulative. According to me, I feel Vishal is very manipulative. And he would say Vishal is very calculative. I know we've always had this thing कि मैं manipulative बोलूंगी और ये calculative बोलेंगी. But मेरे opinion में because विशाल के साथ मैं close रहा हूँ show के अंदर और मुझे नहीं लगता वो manipulative है. He's a very smart player. उसको पता है कब क्या होगा. And I see him in the top 3, top 4. बहुत ही अच्छा player है वो मेरे opinion में. And honestly, actually, I have quite a few names. I like Shamita a lot. I like Jay Bhai a lot. I like Umar also. I think he's doing a fab job right now. Just now I got to know that he's also the first VIP member of the house, which was great. क्योंकि हम सबको लग रहा था that underdogs में से क्योंकि obviously we always feel that all of us are underdogs and there are people who are more experienced than us and everything. So I am very, very happy that Umar has taken one for the team and he is the first VIP member. I also find him very honest. And what else? I think Prateek also to some extent, he's a bad boy with a good heart. I think and वो चौड़ में बोलता है कि हाँ मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ. जी, ईशान योर पिक्स. मेरा फेवरेट्स की बात की जाए तो तेजस्वी. मैं चाहता हूँ कि वो ट्रॉफी जीते और इवन तो मैं घर के बाहर आ चुका हूँ बट मैं जितना हो सकेगा मुझसे मैं तेजस्वी को सपोर्ट करूंगा बिकॉज शी इज लाइक अ सिस्टर टू मी एंड आई डेफिनेटली वुड वांट हर टू विन द ट्रॉफी. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि करण में वो पोटेंशियल है कि वो ट्रॉफी जीत सकता है एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स. मास्टरमाइंड है, बहुत अच्छा खेलता है. मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप हम लोगों को प्यार करते आए हैं उसी तरीके से प्यार करते रहिए और प्यार करिए बिकॉज आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम दोनों आज इतना अच्छा कर रहे हैं और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही जो हमने किया है वो हम आगे लेके जाएंगे. एंड वी आर वेरी प्राउड कि आपने मायशान को इतना प्यार दिया और मायशान जैसा एक हैशटैग बनाया जो आज हर जगह ट्रेंड कर रहा है. एंड वी आर सुपर प्राउड ऑफ दैट and we will definitely do our best to make you guys proud. Almost the same things that we are very overwhelmed with the response and we're very grateful to everyone who saw between when everyone was calling this fake and all of that, there were people who believed in what we felt for each other. So a big shout out and thank you to all of you all. Also, it was more than we expected. The love was much more than we expected. And again, that love is so unconditional because we actually give them nothing in return and they still pour in that love to us. So all I can say is just a big thank you to you. I think they are bigger stars than we are. So yeah, just thank you.
very grateful. Thank you so much, guys. Thank you. All the best.